बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है क्योंकि बशारत राजा साहब रात गए तक वो हारून रशीद साहब के साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुस्तफ़ीद होते रहे। तो बड़ी तमकनत राजा साहब में थी जो वैसे तो कोई वो मतलब नॉर्मली नहीं होती, लेकिन इसके बाद कोई तमकनत नज़र आई थी। और बीच में नाज़रीन मेरा बीपर आ गया, इसलिए दोबारा व्लॉग शुरू करेंगे। हेलो चलो, और नाज़रीन बीपर बंद हो गया। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ जी। तो बशारत राय साहब की ज़रा तमकनत का शिकार हुए रात को। हारून रशीद साहब की हारून रशीद नहीं, साहब बड़ी अच्छी कंपनी होती है। हारून रशीद साहब इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके नज़रियात से ख़यालात से आप हज़ार इख्तलाफ करें, उनका एक एज़ाज़ है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। और वो एज़ाज़ ये है कि उन्होंने उर्दू को एक अलग असलूब दिया है। असलूब होता है तर्ज़ लिखने की। हर बंदा एक दूसरे जैसा ही लिख रहा होता है, सादा जुमला लिख रहा होता है। हारून रशीद साहब का आप रोज़ अगर वो लिखें तो आप रोज़ पढ़ें, आपको रोज़ मज़ा आएगा। एक जुमले में चार बातें कैसे समो देनी हैं और इतनी आसानी के साथ कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार मैं तो होता तो इसको शायद एक पैराग्राफ में कहता। और हारून रशीद साहब का कालम पढ़ने वाले को यूं भी पढ़ा होना चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे कि जी कुरान शरीफ की आयत इतनी में ये जिक्र होता है कि यूं ना करो, यूं करो, यूं करो। वो सिर्फ इतना कह देते हैं किताब में कहना दिया गया था कि यूं होगा, तो फिर आपने पता करना है कि वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर वो किसी का हवाला देने से पहले वो भुट्टो का लिखते हुए कह देंगे कि निस्फ सदी पहले फ़ख्र एशिया ने क्या कहा था। आपने समझना है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात है। ठीक है, तो वो एक बड़ा अच्छा मैं राजा साहब की बड़ी लेट नाइट तक महफिल चलती रही। 2 बजे के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, तो इसलिए वो आज अभी इस वक्त तक जब दोपहर के 4 बज गए वो पिंडी से बाहर नहीं निकल सके। पता नहीं पिंडी गए किस टाइम से, तो इसलिए राय साहब आज मौजूद नहीं है। मैं और सुहेल साहब भी आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब, कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी और तफसीली, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने लिखी। उन्होंने फरमाया कि क्योंकि ये एक बुनियादी हक़ होता है दोबारा गिनती उम्मीदवार का, तो कानून में जो बुनियादी हकूक़ उम्मीदवारों को दिए गए हैं वो उनसे छीने नहीं जा सकते। ठीक है, वो आरो शारो कोई भी उनसे नहीं ले सकता। तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ। रात को मैंने दोबारा पढ़ा फैसला, थोड़ा सा यहाँ तक मैं पहुँचा, मैंने जाके ब्रेक लगा दी। मैंने कहा कानून में और आइन में एक हक कानून से बढ़ के आइन में दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड का, शफाफ इंतखाबात का। और ये जब मामलात आपके सामने आए थे, अदालतों में आए कि जनाब कागज़ छीने जा रहे हैं, जनाब वो फॉर्म 45 हो गया, ये हो गया, धांधली हो गई, हमारे जलसे नहीं होने दे रहे, ऐसे नहीं होने दे रहे हैं, तो आप आगे देखिए जनाब कोई कागज़ का टुकड़ा दिखा दें। आप कोई लिख के दे के जाएगा जी मैं मुसम्मी फ़लाँ इतने बजे फ़लाँ के कागज़ छीनने जा रहा हूँ या तुम्हारे कागज़ छीनने आ रहा हूँ, तैयार रहना। वो आप आगे यहाँ पेश कर दें एविडेंस के तौर पर, क्या होगा? तो ये जो बुनियादी हकूक़ थे आइन में भी दिए हुए हैं, जो कानूनी हकूक़ भी थे, उनका जिक्र जिन्होंने अपने फ़ैसले में किया कि उम्मीदवारों को महरूम नहीं किया जा सकता, ख़ुद उनकी अदालत से महरूम हुए। सुहेल साहब इस पर कमेंट करें, फिर एक अगली बात भी करें। क्या आपने कहा तहरीरी और तफसीली फ़ैसला, तहरीरी और तफसीली और इख्तलाफी फ़ैसला। हाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इख्तलाफी नोट है ना, 24 सफ़ों का तफसीली फ़ैसला है, 23 सफ़ात का इख्तलाफी नोट है। बम्पर टू बम्पर गया है। बम्पर टू बम्पर एक वो रश में बम्पर टू बम्पर आए तो बिल्कुल साथ उसके बिल्कुल पीछे नहीं रहा। तो उसमें ना इन सारी चीज़ों का मौके पर जवाब दिया गया है, पॉइंट वाइज जवाब दिया गया है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे है। और आइन की जो बात है ना, वो फिर आइन की बात जस्टिस शकील अहमद अब्बासी ने की है। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत भी जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट इसी 2024 के अंदर ही डिफ़ाइन कर चुकी है, उसकी तशरीह कर चुकी है। अब वो फ़ैसला भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कहीं उसी तरफ जा रही हैं, वापस रेफ़र वहीं हो रही है कि ये जो अंदर जो मामलात आपस में चल रहे हैं ना, ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ऐसे लिखी जाओ सोने को, बस और कुछ नहीं थे। ठीक है, बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कागज़ का टुकड़ा उसमें मांगा, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी तेज़ी से ना उसमें निकाली है राह दोबारा भेजने की, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देने की, दोबारा गिनती, जबकि वो एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है दो लोगों के दरमियान, तो उसको ट्रिब्यूनल ने देखना है। आप जब ये लिख रहे हैं हाई कोर्ट से मुतालिक कि हाई कोर्ट अल्टरनेट रेमेडी होते हुए खुद नहीं कर सकती, तो इलेक्शन कमीशन अल्टरनेट रेमेडी होते हुए जहाँ पे आप वो खुद एक फ्रीक बन गया है
एक उम्मीदवार कह रहा है आप मुझसे ज्यादती कर चुके हैं, आप कहें नहीं मैं दोबारा गिनती करा के नहीं देख लेता हूँ। आपने ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी ट्रिब्यूनल्स के लिए छोड़नी थी, और जैसे माजी में आप करते रहे हैं कि लोग आपके पास आते थे कि जी दोबारा गिनती, तो वो कहते थे नहीं जी रिजल्ट कंपाइल होकर आ चुका है, कंसोलिडेशन हो चुकी है, अब ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर के तहत आप वहाँ अपनी बात कर सकते हैं, हमारे सामने नहीं कर सकते, और वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है वो। अच्छा, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन नाज़रीन जो सुहेल साहब ने कहा ना फ्रीक बन जाता है, फ्रीक इस तरह से बनता है कि आरओ अगर दोबारा गिनती की आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट करता है तो रिटर्निंग अफसर बेसिकली वो इलेक्शन कमीशन का काम कर रहा होता है, तो वो इलेक्शन कमीशन होता है वहाँ पे रिटर्निंग अफसर। तो रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद फिर आप ऊपर मेम्बरान के पास नहीं आते, देन यू हैव टू गो टू ट्रिब्यूनल। यहाँ पर अजीब से एक वो मामला चल पड़ा, तो वो चल भी रहा है। अच्छा, तो जो कानूनी हकूक़ थे उम्मीदवारान के, उनको तो हमने हल्का सा टच कर लिया। आगे चल के उन्होंने थोड़ी सी माजी में मिसाल देता हूँ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन से पहले बहुत से लोगों के पेपर रिजेक्ट हुए थे, उसके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई। इन्होंने एक फ़ैसला दिया, मोहम्मद अली मदर साहब साथ थे और गालिबन मुसरत अली साहिब थी, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, या कोई और जज था। 3 मेंबर बेंच था नाजरीन, और उन्होंने कहा कि जनाब एक उम्मीदवार थे PTI के, उन्होंने कहा जी आप तो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप तो हल्के में जा ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो इश्तिहारी को तो हम राइट नहीं दे सकते इलेक्शन लड़ने का। अच्छा जी, उनके पेपर हो गए रिजेक्ट, अब वो इलेक्शन से बाहर हो गए। अच्छा, फिर क्योंकि इलेक्शन के केसेस काफ़ी ज़्यादा अपीलें आना शुरू हो गई, तो डिसाइड ये किया गया कि जी बाकी बेंचेस में भी जाएंगे। मुनीब साहब का भी बेंच था, मंसूर साहब का भी बेंच था, दोनों 3 मेंबर बेंच थे। अच्छा, फिर उन 3 मेंबर में केस लगे, तो मंसूर अली शाह साहब ने एक जजमेंट दी, उन्होंने कहा भाई मफरूर या इश्तिहारी पे इलेक्शन लड़ने की पाबंदी का जिक्र ना आइन में ना इलेक्शन एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इजाफी क्वालिफिकेशन नहीं लगा सकती। ये इतना स्ट्रिक्ट अप्लाई किया जाता है कानून PTI के मामले में, बल्कि आउट ऑफ द वे जाके किया जाता है। तो क्या वो सुहेल साहब कानून को रीराइट करने वाली बात नहीं थी? बिल्कुल थी, और कानून को रीराइट करने वाली बात तो कल भी है। कानून जब ये है कि आपका एक कंसल्टेशन हो गई और उसके बाद ट्रिब्यूनल है, तो आप कहते हैं कि नहीं मॉब आया हुआ था, मॉब कहाँ से आया हुआ था? मैं कल से कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कोई बंदा एक वाक़या मुझे बता दे पाकिस्तान के किसी एक इलेक्शन का, ज़िमनी का, जर्नल का, बल्दियाती का, जिसमें शाम को पोलिंग स्टेशन के बाहर रश न हो, जिसमें शाम को RO ऑफिस के बाहर लाइनें ना लगी हैं लोगों की कि जी हमें पता चले रिजल्ट किया है। वो मॉब होता है यार, वो भीड़ होती है, वो वोटर होते हैं यार, मॉब ना कहें उन्हें, वो हजूम नहीं है, भीड़ नहीं है, हमलावर हो कहीं पे। राइट सुन के हैं, ये आपकी अदालत, ये इलेक्शन कमीशन, ये उनको सर्व करने के लिए हैं, उनके टैक्स के पैसों से चलने वाले इदारे हैं। इनका मकसद ये है कि उनको जो आइन ने राइट दिया है कि उन्होंने वोट करना है, उसको ठीक गिना जाना है और उस पर गवर्नमेंट बननी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। वो मॉब हो गया और इलेक्शन कमीशन के 5 बंदे मोहतरम हो गए। खुदा का वास्ता यार, मतलब किस तरह की है, कौन सी आइन की इंटरप्रिटेशन है आपकी यार, मुझे तो नहीं समझ आती। सुहेल साहब, एक और जगह पे आइन को रीराइट मुझे लगता है किया गया। एग्जांपल लेते हैं कि जी सारे कह रहे हैं 3 दिन हैं शामिल होने के बाद उम्मीदवारों के लिए, आपने बढ़ा के 15 कैसे कर दिए? अब जब कासिम सूरी केस आया था यहाँ पे, उसमें सुहेल साहब आपको पता है सबको कि जो आता है तहरीक अदम एतमाद, इस पर 7 दिन में वोटिंग होनी होती है। जैसे जैसे भी 7 दिन गुजर चुके थे, आइनी वक्त पूरा हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 7 को जजमेंट दी कि जी 9 को वोटिंग करें, तो 7, 8, 9, 2-3 दिन सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल दे दिए। वो कौन से आइन के तहत दिए थे, ज़रा वो भी ज़रा बता दें। आल्दो के बंदियाल साहब ने दिए थे, तो ये कि वो क्या वो आइन को रीराइट करने थे, वहाँ पे आइन ठीक हो गया था? जहाँ पे जिसका जो दिल करता है ना, जहाँ पे जिसे लगता है कि आप मेरा कोई अजीज़ फंस रहा है ना, इस मुल्क में बदकिस्मती से अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अजीज़ से मुराद अजीज़ सियासी जमात भी होती है, अजीज़ हुकूमत भी होती है, अजीज़ अपोजिशन भी होती है। वहाँ पे वो जजेस जो है ना, अपना कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कानून अदालतों के सामने ना मुंह की नाक है, हाँ, पकड़ो इधर कर लो, पकड़ो इधर मोड़ दो। तो वो सिलसिला तो किया जाता है, वो बंदियाल साहब ने भी किया, वो मुनीब साहब भी कर लेते हैं, वो काजी साहब भी कर लेते हैं। कभी आइनी तरमीम को उठा के कलदम करार देते हैं, कभी कहते हैं कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून भी सारा आंखों पर है, कभी अपने ही फैसलों की बेतुकीरी हो जाए। अच्छा, जब ये चीफ जस्टिस बन रहे थे ना, फाक देखें कि वो ARY की मारिया मेमन साहिबा की टीम के लिए ना, उन्होंने सहाफ़ियों के कोर्ट रिपोर्टर्स के उनके सामने चैलेंजेस किया होंगे, बिल्कुल वरीयन लिया। वो मेरा भी उसमें था। हाँ, तो मैंने एक ही बात की थी, मैंने कहा उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा ना, वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की जो अथॉरिटी है उसको रिस्टोर करना।
लेकिन आज जब उनके जाने में 1.5 महीना बाकी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो इसमें नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेअसर करने की कोशिशें पूरे मुल्क में होती हैं, आईनी अदालतें, हाई कोर्ट्स, उनको बेअसर करने की कोशिशें पूरे मुल्क में होती हैं। आप खुद लिख के दे रहे हैं कि हाई कोर्ट्स को कि जी हाई कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन की सिर्फ इज़्ज़त करें। बस हद एहतराम मुझे बता दें, उन हाई कोर्ट्स ने कानून के मुताबिक जजेस देने हैं ट्राइब्यूनल के लिए, जिन ट्राइब्यूनल्स ने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन लड़ने वाले के दरमियान तनाज़े को हल करना है जी। वो एक की आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसकी इज़्ज़त आपने लाजमी करनी है, उसकी बात को गलत नहीं कहना, तो आप दूसरे का हक भी खा रहे हैं, आप ट्रिब्यूनल्स को भी गैर मुसर कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट के जजों को भी बेतौकीर और बेख्तियार कर रहे हैं, बल्कि ये तक आप पूरे अदलिया के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। हाई कोर्ट के बारे में तक लिख दिया कि जी आपकी वकार में इजाफा तभी होगा अगर आप तरीके से चलें, तो तरीके से चलें। इलेक्शन कमीशन के वकार कायम है, बाकी सब मैं इस पे आ जाता हूँ। लोग ये ना कहें कि हमें शायद पता नहीं काजी साहब ने क्या बात की है। काजी साहब ने ये बात किया जी कि अल्टरनेट रेमेडी मौजूद और रिलीफ की, तो 199 में पिटीशन इंटरटेन हाई कोर्ट को नहीं करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है, ये हमें पता है, ठीक है। अल्टरनेट रेमेडी ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। वो अल्टरनेट रेमेडी रोकी इलेक्शन कमीशन ने है और खुद दोबारा गिनती कराई है। तो हाई कोर्ट इसलिए 199 अल्टरनेट रेमेडी के ऊपर नहीं इन्वोक की, उसने मेरिट्स में जाके नहीं देखा कि इसके वोट ठीक है या नहीं, इलीगल ऑर्डर को देखा, उसने इलेक्शन कमीशन के इलीगल ऑर्डर को देखा है कि आप नहीं करेंगे ट्रिब्यूनल करेगा। हाई कोर्ट ने यही कहा था। हाई कोर्ट 199 में अगर सुन के ना उनकी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जैसे आपने कल दूर की है वैसे अगर करती ना तो वो गैर कानूनी होता। वो ट्रिब्यूनल वाला काम हाई कोर्ट ने नहीं किया, उसने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के ऊपर जजमेंट दी है कि जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार यहाँ एंड हो जाता है, यहाँ से ट्रिब्यूनल का शुरू होता है, इसमें ट्रिब्यूनल को देखने दे मामला, आप जो है ना इस वक्त नताइज बदलें, ठीक है। आपने कल कहा नहीं इलेक्शन कमीशन उसके बाद भी ट्रिब्यूनल के होते हुए खुद कर सकता है। मुझे बताएं हाई कोर्ट वायलेशन कर रही है या आप कर रहे हैं? ये अच्छा तफसील में इसलिए जाना पड़ता है। exactly. हम चाह रहे होते हैं कि लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना उलझ जाएं, लेकिन कुछ लोग जो है ना कानूनी आईनी एक्सपर्ट्स भी देख रहे होते हैं, वो शायद समझेंगे यार बच्चे इनको नहीं पता 199 में तयशुदा प्रिंसिपल है कि अल्टरनेट रेमेडी होते हुए हाई कोर्ट नहीं देखेगी, तो काजी साहब तो ठीक ही बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो जो जुमला लिख रहे हैं वो ठीक है, जो इस केस का सिनेरियो है ना, केस के फैक्ट्स पे नहीं पूरा उतरता, वो पूरा नहीं उतरता। वो हमें पता है, हम मतलब सारा दिन इधर ही लगे रहते हैं और 15-1 साल हो गए हैं, हमारे भी कुछ सफ़ेद बाल आ गए हैं, इन्हीं चक्करों में हम भी पड़े हुए हैं और हमने कुछ ज़्यादा ईमानदारी से ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश की कि अपनी सारी ज़िंदगी के जो मेन जवानी के साल थे ना वो इसी को दे दिए। सही बात है, ठीक है। और हम इसी में कंट्रोवर्सी सुलझाते लगे, लेकिन अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, आज बड़ा फैसला आ रहा है, अब आगे बढ़ेगा, आज बड़ा फैसला आ रहा है, अब आगे बढ़ेगा। 15 साल बाद हम इस चीज़ पहुँचे कि इन अदालतों की वजह से पाकिस्तान रुका हुआ है। वो बड़ी ट्रांसमिशन ही हुई है, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ा, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ा सर, क्योंकि अब कल 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी आ रहा है, तो परसों सोहेल साहब केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। वो चेयरपर्सन जो है वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, उनकी रीना सईद साहिबा, उनकी बरतरफी वाला मामला विड्रॉ हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है वफाकी हुकूमत ने, बैकफुट पे गए हैं। वो तो उसी दिन अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था जी। यहाँ पे एक मिनट रुक जाएं। काजी साहब ये फरमाते हैं ना कि गवर्नमेंट जिसका काम है वही करेगा। सर वाइल्ड लाइफ का चेयरपर्सन कौन होगा कौन नहीं होगा, किसको कब हटाया जाना कब नहीं, ये अदालत का कब से काम है। अब आप कहेंगे हमने तो नहीं रोका, गवर्नमेंट ने खुद रोका है। आपने केस टेकअप करके उनको फोर्स किया है जी, देन उन्होंने रोका है। जैसे आपने और कहा कि उसका जुर्म ये था कि जी उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी, इस वजह से आपने उसको हटाया। जैसे आपने फैजाबाद धरने पे इंक्वायरी कमीशन बनाने पे गवर्नमेंट को फोर्स किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। ऑर्डर में तो ये लिखा होगा जी कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि हम बनाने जा रहे हैं, हमने नहीं किया था। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे आपने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को सदर की मुलाकात अरेंज करवाई थी, आपने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन आपने उनको अदालत में खड़ा करके फोर्स किया था। और हाई कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर आलिया नीलम साहिबा की मुलाकात करवाई जी, आपने इलेक्शन कमिश्नर आलिया नीलम साहिबा की मुलाकात अच्छा इन्फोर्स करवाई है। अब तक हो गया है, लेकिन वो दोबारा ऑर्डर शीट में आप उसको ना रिफ्लेक्ट होने देना, वो तो आपका आर्ट है सर, कि आप उसको ऑर्डर शीट में रिफ्लेक्ट ना होने दें कि ये आप करवा रहे हैं, लेकिन करवा आप रहे हैं। तो जब आप फिर कह रहे होते हैं जी कि जिसका काम है वही करेगा, हम तो नहीं करवाएंगे, तो फिर आप ये देखें ना, चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का हटना ना हटना, फिलहाल तो उसमें कंटेम्प्रेरी बाकी थी, मुनाल तो बंद ही हो रहा है। हाँ, वो तो इनफैक्ट सील्ड है, अभी भी हम जाएं तो वो कल तो बंद ही है।
कुछ घर से कुछ कहा गया कि यार वो इससे पहले कि बंद हो जाए चले ना जाए, तो मैंने बताया कि भाई वो ऑलरेडी बंद है, सील्ड है, सिर्फ डिसमेंटल हो रहा है। अच्छा सुहेल साहब, इसके अलावा एक छोटी सी खबर डिस्कस करते हैं, फिर नाज़रीन कंक्लूड करते हैं। शेख रशीद साहब ने पोलियो क्लिनिक में बिलावल भुट्टो के मुतालिक बिलो रानी इस किस्म के कुछ जुमले बोले थे। नहीं कहना चाहिए। अच्छा चलने पर वो सियासी लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, उनकी आपस की लड़ाई है। तो उनके ऊपर कराची के थाना मोचकू में मुकदमा हो गया, लसबेला में भी मुकदमा हुआ था। तो मोचकू वाले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई से रोक दिया। शेख साहब ने चैलेंज किया था और कहा यह गया था कि जनाब ये तो इस्लामाबाद का वकूआ है, सिंध में कैसे पर्चा हो सकता है। आज सिंध गवर्नमेंट ने अपील दायर की है उस पर, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने उसमें मौका पता ही इख्तियार किए। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, ये इस चीज़ का जायज़ा ही नहीं लिया सिरे से कि वकूआ भले इस्लामाबाद में हुआ है, असर इसका कराची तक गया। वो बड़ी फिट जजमेंट है यार अब देखिए, उसको बरकरार रखा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वजह यह है कि अगर शेख साहब ऐसा एक हुआ सवाल ना तो सुन फिर लें। इस मुल्क में कोई बचेगा ही नहीं। बचेगा ही नहीं। एक सवाल सुन लें, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था शावर में, ठीक है, अल्लाह माफ़ उसका करे, असर हर जगह गया। बच्चे शहीद कर दिए गए दहशतगर्दों की जानिब से, और सारे के सारे दहशतगर्द मौके पर जन्म हासिल भी हो गए। लेकिन जो बच्चे शहीद हुए बेचारे, उनका तो वालिदैन का नुकसान आज तक पूरा नहीं हो सका, ना था क़यामत पूरा हो सकेगा। उस वाक़े का असर पाकिस्तान में नहीं, इंडिया तक में बच्चों ने 1-1 मिनट की साइलेंस की थी और बच्चों ने दुआएं तकरीबात। इंडिया हालांकि दुश्मन मुल्क है हमारा, वहाँ पे बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में गम मनाया गया था, वहाँ तक असर गया था कि यार बच्चों को शहीद कर दिया उन्होंने। रौंगटे खड़े हो जाते हैं बात सुन के, सोच के भी कि यार वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे पढ़ने आए, उनको आप गोलियाँ मार रहे हैं जाके, और वो उन बच्चों की शहादत का पूरी दुनिया में फैला। तो क्या वो अमेरिका में भी पर्चा देते हैं? सब्र करें, मैं सिंध गवर्नमेंट को ना उसी की किताब से जवाब देता हूँ। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है जी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नैब नहीं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ही, या बिलावल साहब की पार्टी, मैं यूँ कह रहा हाँ जी, बिलावल साहब की पार्टी ने नैब तरामीम में एक शिक डलवाई है कि जहाँ का जुर्म होगा वहीं ट्रायल होगा, वहीं पर्चा होगा, जी, ताकि जाली अकाउंट्स के केसेस इस्लामाबाद पिंडी से इस्लामाबाद में- वापस सिंध जाएं। यस, वो तो यहाँ मुझे पे आप मालूम है। आके वही आर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चैलेंज कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद का जुर्म है तो सिंध में पर्चा नहीं कटेगा, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। ये तजादात से भरपूर सियासी जमातें हैं, इन्होंने सर 40-50 साल जितने भी हुए, जितनी कुर्बानियाँ दी, जितना सफ़र किया, जितने मार्शल लॉ देखे, ये हज़ार दावे कर रहे हैं, इन्होंने कख नहीं सीखा हुआ। ये मुल्क को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। ये कम अज़ कम ये जो मौजूदा चेहरे हैं किसी भी जमात के हों, जो अपने तौर पे चीज़ें जो है ना मोल्ड करने की, अपनी फेवर, पब्लिक के फेवर की बजाय अपनी फेवर को देख अपने रहे फेवर को हो। देखते हैं। शेख रशीद ने जो किया था उसकी उनको ना, अगर गलत था उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मुतलका जगह पर ही। सर गवर्नमेंट आपकी थी, आप PDM उसके की ऊपर थी, हाँ, इस्लामाबाद में पर्चा दे आप देते। उसके ऊपर 5 जगहों पे पर्चे डाल के उनको खाली गिरफ्तारी इधर से उधर लोहरी देने के लिए आप करवा रहे हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते ना। या तो आप फिर नैब तरामीम में भी कहें जी हाँ ठीक है पिंडी में ठीक थे, वहाँ आप कहते हैं हमारे केस पिंडी क्यों चले जाते हैं, यहाँ आप कहते हैं शेख रशीद हमें सिंध में चाहिए। यार ना करें ना, मतलब इतने बड़े तजादात पीपल्स पार्टी को खुद शर्मिंदा होना चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। सबसे ज़्यादा अगर इसी पार्टी को सीखा होना चाहिए था तो पीपल्स पार्टी को सीखा होना चाहिए था। नो डाउट उनकी कुर्बानियाँ, उन्होंने सियासत में अपना पूरा कुंभा लुटा दिया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था कि आज भी लगे जी कि वहीं खड़े हैं। दुख तभी होता है ना कि इस मुल्क में आप कैसे समझेंगे मुल्क आगे बढ़ रहा है। पता नहीं, एक पंखा है जो ऊपर चली जा रहा है और हवा उसके नीचे नहीं आ रही, तो उधर जितना भी चलता रहे उससे वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, वो सर्कल में फिर रहा है। ऐसे ही है। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब के बारे में हमें पता चलता है जी 2008 में वापस आ रहे हैं, तो पता चलता है जी कि बहुत सीख के आए हैं, ठीक है। और अब जो है ना तजर्बाकार टीम भी सबसे ज़्यादा इनके पास है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनती है तो इन कोलैबोरेशन विद मीडिया एंड कोर्ट्स पूरी कैंपेन पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलती है, उनको करप्ट साबित किया जाता है। टीम तो नवाज शरीफ साहब के पास है। 2013 में इनको हुकूमत मिल जाती है, कुछ अच्छे काम हुए भी, हुकूमत चली जाती है, फिर जलावतनी है। नवाज शरीफ सीख के आ रहा है जी, और टीम तो उसी के पास है। सीख के आ रहा है जी, टीम तो उसी के पास। अच्छा सीख के वो क्या आया कि जी उसने बड़ा जनाब मार खाई है, अब वो कोई डील नहीं करेगा। नवाज शरीफ सर से पाँव तक डील की चलती फिरती तस्वीरें, और वो भी जो नज़र नहीं आती है। मरी में, लाहौर में, कहाँ है, मुल्क बहरान में गर्क होता जाए, नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट नहीं सामने आती। इतना बड़ा लीडर, 3 बार वज़ीर आज़म रहा हुआ लीडर, जिंदा हो
सेहतमंद हो, मुल्क में मौजूद हो, कौम बहरानों में क्यों हो यार? अच्छा, वैसे फिर ये तो कुछ आप में कमी है ना। कमी है। नाज़रीन, बस कंक्लूड करते हैं, ये वही मियाँ साहब है जिनके बारे में पीडीएम सरकार में कहा जाता था जब ये वतन वापस नहीं आए थे कि जिस मीटिंग में ये फैसला हो रहा था कि पेट्रोल महंगा करना है, वो रो के उठ के चले गए थे। अब वो पता नहीं क्या क्या महंगा हो गया, तो वो छली खा रहे हैं नथिया गली में बैठे। बहरहाल नहीं, वैसे नथिया गली की छलियाँ मिलती बहुत अच्छी हैं वहाँ, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, वो बड़ी अच्छी होती हैं। वो उस पर करते हैं ना, वो वहाँ से गुजरते वैसे ही उन्होंने इतनी खूबसूरती से सजाई होती है, बंदे का दिल करता है यार रुक के खा ही लीजिए। 2017 में जब ये निकाले जाने के बाद नथिया गली में गवर्नमेंट बना रहे थे डूंगा गली में, तो मैं भी नहीं होता था वहाँ भी। ये मीटिंग्स कर रहे होते थे, कभी वो मरी आ जाते थे, कभी डूंगा गली, कभी झींगा गली, तो वो पूरा वहीं होता था। मैं तो छलियाँ इसलिए मुझे भी याद है। मियाँ साहब की उस छली के ऊपर मैं मुखालफत नहीं करूँगा, वो खाने वाली छलियाँ हैं। चलो जी, खाने वाली छली हैं। और जो खान बाबा का कीमे वाला नान है वो भी खाने वाला लाहौर का। हाँ, मरियम नवाज। यस, अल्लाह हाफिज़।